लगभग 7 बजे हम पहुँचे हैं भटियान। 5:30 बजे हम घर से निकले थे और बाबा की अनुपस्थिति में जब बाबा इस स्थान पर नहीं हैं अब, उसके बाद पहली बार आना हुआ है। और बिल्कुल आज हम हैं सियाराम बाबा की नगरी से जो गांव जाना जाता है भटियान। हमारे साथ में शिवराम जी बिरला साहब। इनके पिताजी के समय से सियाराम बाबा इस मां नर्मदा के तट पर इस गांव में आए थे। सबसे पहले वो कहाँ रुके, उन्होंने क्या तपस्या की और बाबा की सही उम्र क्या थी, बाबा ने क्या कोई चमत्कार किया, बाबा का भोजन कहाँ से जाता था, इन सब की जानकारी बिल्कुल सत्य हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर कई रील कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, पर सत्यता आप आज को भटियान से नर्मदे हर। तो सबसे पहले बाबा यहाँ कब आए थे, इसके बारे में आप हमें बताइए। सबसे पहले बाबा हमारे गांव में 1955 में आए थे जब उनकी उम्र 22-23 साल की, 22-23 वर्ष की जी। उसके बाद वो करीब 4-6 रोज तो पेड़ पे नीम की पत्ती खाई उन्होंने जी। फिर हमारे पिताजी ने टिफिन चालू किया। पिताजी ने, हाँ। पिताजी का नाम क्या था? येड़ू जी बिरले। तो वो बाबा के पास बाबा ने तो जब आए थे तो अपने आप पेड़ के नीचे पत्तियों को ही ग्रहण करके भोजन किया। हाँ, पेड़ पे ऊपर बैठ के, ऊपर बैठे थे पेड़ पे और मौन थे। मौन करीब 12 साल मौन रहे। तो ये जो बाबा के भोजन का सिलसिला कैसे मन में विचार आया होगा कि संत आए हैं तो भोजन? हमारे पिताजी उधर गए, पता चला कि अपने यहाँ कोई बच्चा संत आया है। लंगोट पे रहते थे, कपड़े नहीं पहनते। आए जब भी लंगोट में ही थे। तो फिर यहाँ से चालू कर दिया टिफिन पिताजी ने अपने घर से, जब से जाएगा। तो टिफिन लेके गए तो बाबा ने जैसे कहा होगा बाबा भोजन कर लो, तो हाँ, भोजन करने का बोला तो ले लिया, खा लिया, वो अपना बर्तन वापस दे दिया। वो भी वो टिफिन मन से ही पिताजी लेकर गए थे तो बाबा ने उसको ग्रहण कर लिया। मांगा उन्होंने किसी से नहीं? किसी से नहीं मांगा। और तब से निरंतर इनके पिताजी के समय से आज तक बाबा का जो अंतिम समय था मोक्षदा एकादशी, तब तक आपके घर से टिफिन? हाँ, हमारे घर से जाता है। इस बीच में कुछ ऐसा हुआ कि टिफिन अब बंद कर देते, ऐसा कुछ? नहीं, हमारे मन में ऐसा नहीं हुआ, बाबा ने भी ऐसा नहीं बताया। बीच में समय से बाबा जैसे तीर्थ में कहीं गए थे। हाँ, 4, 6, 8 रोज, 10 रोज, 20 रोज जब बन रहा था टिफिन, आए क्या और चालू। तो भोजन कहते हैं कि और भी जगह से बाबा के गांव में और भी जाता था। बाद में जैसे जुड़ते रहे बाबा से तो वैसे टिफिन बढ़ते रहे। 4-6 साल से गए। 4-6 साल से चालू हुआ था ज्यादा टिफिन, पहले हमारे यहाँ से जाता था। मतलब जब से बाबा भटियान में आए थे तब से अभी तक मोक्षदा एकादशी तक आपके घर से टिफिन जाता था बाबा का। और बाबा ने कितने वर्षों तक की तपस्या पेड़ के नीचे? 12 वर्ष तपस्या की और एक पेड़ पे रामायण पढ़ते थे दिन भर। 12 वर्ष तपस्या की, एक पेड़ पर उसी जगह खड़े हो? उसी जगह खड़े। एक झूला बांध दिया था सर का, पटिया रख के उसके ऊपर रामायण भी वहाँ टेक के दिन भर। तो इस बीच में कभी ऐसा हुआ नर्मदा जी में बाढ़ आई हो या आश्रम तक पानी आया हो, बाबा वहीं रहे 12 वर्षों में? नहीं, 1-2 बार हुआ था ऐसा, तो फिर उनको गांव वाले बोल के ना राम मंदिर में ले आए थे। पानी वापस गया कि वापस चला। और जो बाबा का तपस्या स्थल नीचे वो हनुमान जी के मंदिर के बारे में कुछ लोग बताते हैं, कैसे बाबा ने उसको बनाया और क्या कारण था उसको बंद करने का? उसी पेड़ के नीचे तपस्या की थी। जो हनुमान जी का मंदिर है ना, वहाँ पर कहीं व्यवस्था नहीं थी। वो होटला जो था पत्थर ला के बाबा ने सब स्वयं पत्थर ला के बनाया उनकी इच्छा से। और वो हनुमान मंदिर भी बाबा ने बताते हैं कि उन्होंने बाबा ने ही बंद कर दिया। तो क्यों बंद करा, उसका कारण क्या? वो यही दर्शन वाले आते हैं तो कोई शराबी परेशान कर रहा था, तो बाबा को ऐसा लगा कि गांव में झगड़ा हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल उसको बंद कर दिया। वो नहीं, वो भगवान की पूजन पाठ आराधना करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे गांव में अपनी वजह से गांव में कोई खटास हो, अपने बंदे विवास हो ऐसा। और बाबा का जो ये क्रम चल रहा है 10 रुपए दान का, तो सबसे पहले जब बाबा आए थे तो क्या कितना दान लेते थे? कि बाबा जब आए थे तो वो 12 वर्ष तपस्या हुई उनकी। इसके बाद में अंदर वहाँ ये मड़ी बनवाई, आश्रम बनवाया, वहाँ पर बैठे तो 5 रुपए लेते थे। 5 रुपए। फिर उसके बाद में 10 रुपए लेना चालू, 10 से ज्यादा नहीं।
10 रुपए लिए, जो मुआवजा उनको मिला था वो राशि जो दान करी 2.5 करोड़ मुआवजे की रुपए। राशि मिली थी 2,57,00,000 रुपए। जी वो नंगलवाड़ी है इधर खरगोन से आगे मंदिर, हाँ। वहाँ बनवा दिया। और पार्वती माता मंदिर में पार्वती माता मंदिर में भी 20 20 लाख नहीं 20 लाख एक बार दिए और फिर बाद में 50 लाख दिए। 70 लाख रुपए पार्वती माता मंदिर में दिए। अयोध्या में भी 2.5 लाख रुपए का दान दिया। एक स्कूल में दिए। या पीपलगोन में एक स्कूल बच्चों के लिए, एक पंडित का लड़का था वो चला रहा था, उसके पास उतनी व्यवस्था नहीं थी, तो बाबा ने वहाँ भी 50-60 हजार दान दिए। 60 लाख। 60 लाख। बीच में भी कुछ यूं कहे कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि बाबा बिना माचिस के दीपक जलाते थे, इसमें कितनी सत्यता है? ये सब गलत बात है। तो एक ये जो आप सोशल मीडिया और रील देख रहे हैं, मन गढ़ंत लोग बताते हैं कि बाबा बिना माचिस के दीपक जलाते थे। सियाराम बाबा ने कभी कोई ऐसा चमत्कार नहीं दिखाया, वो तो कर्मयोगी थे, बस यही कहते थे अपना कर्म करो और फल पाओ। ऐसा इस बात का भी जिन्होंने सियाराम बाबा को जब से इस गांव में आए तब से जो भक्त लोग नित्य आश्रम से जुड़े हैं, वही दिन रात सेवा में रहते थे, वो लोग बताते हैं ऐसा कोई चमत्कार बाबा ने नहीं किया कि माचिस से दीपक जलाया हो। बाबा जब यहाँ रहते थे तो कितने समय रामायण पाठ करते थे और उनका विश्राम कहाँ होता था? बाबा यहाँ रहते थे, रामायण पाठ दिन भर चलता था और शाम को 8 बजे आरती पूजन करते थे। आरती वो नीचे हनुमान जी मंदिर? हाँ, और इसके बाद खाना खा के और फिर विश्राम गरम करीब 11 बजे 10 बजे से। विश्राम कहाँ होता था उनका? नीचे जहाँ बैठते थे वही? हाँ, यहाँ नीचे जो आसन पे में बैठते थे ना, यही इसी आसन पर उनका विश्राम होता था। ये जो नर्मदा तट पे जो घाट बने हुए हैं, ये भी अभी बाबा ने ही बनाए? सब पूरा बाबा का है, वहाँ गाँव वालों का कोई रोल नहीं, जितना भी लगा है सब बाबा ने बनाया। और स्वयं बैठ के बताते थे कि इसको ऐसा बनाना है, ऐसा बिल्कुल, मिस्त्री के पास खड़े रहते थे, वही बताते। बाबा काठियावाड़ गुजरात से हाँ, थे, तो इनके परिवार में और कोई लोग थे कि कोई बता रहे हो तो? और कोई आए भी नहीं हमारे। आए भी नहीं। बाबा जब से आए तब से बाबा अकेले ही थे, परिवार का कोई सदस्य कोई व्यक्ति बटियान में नहीं आया। अब जब एकादशी पर बाबा मोक्षदा एकादशी को गए तो अस्पताल भी उनको ले जाया गया। अब उनकी इच्छा थी मुझे तो वापस पुनः मां नर्मदा के तट पर ले जाओ। तो आने के बाद बाबा ने क्या पूजन किया मंदिर का? वहाँ से आने के बाद तो एक रोज तो प्रसादी बाटी फिर थोड़ी। अच्छा। और फिर तीसरे रोज में मंगलवार आया तो वहाँ हनुमान जी को चोला चढ़ाया। तो वहाँ चोला चढ़ाने में टाइम लगता है उनको, कमजोर तो थे, तो फिर वहाँ थोड़े लूंजे हो गए, फिर उठा के अंदर लाए। और भक्तों को ऐसा भी लगता था, जैसे आप हमें बता रहे थे कि वो जो साधना रहती है उनकी, हाँ, क्या उसको हम कहते हैं, एकांत में ध्यान साधना, ध्यान लगाते थे वो, ध्यान लगाते थे, तो लोगों को ऐसा लगता था कि बाबा निकल गए, बाबा अब नहीं रहे। हाँ। तो जो सोशल मीडिया पे खबरें चली थी बाबा अब नहीं रहे, वो उस समय ध्यान में 2-2, 3-3 घंटे सियाराम बाबा चले जाते थे। हाँ, बिल्कुल। तो इन भक्तों को ऐसा लगता था कि क्या बाबा हमारे बीच में नहीं रहे, पर फिर तुरंत ही होश में आके बिल्कुल आराम से देखना, हाथ पैर हिलाना, सब अच्छे हो जाते थे। फिर जब मोक्षदा एकादशी के बाद सियाराम बाबा का अंतिम संस्कार मां नर्मदा के तट पे हुआ था, तो बाबा ने, कई लोगों का प्रश्न थे कि संत लोगों की तो समाधि होती है, तो क्या बाबा पहले ही बता गए थे कि मेरा ऐसा करना? हाँ, पहले से बता दिया था। क्या कि या तो मेरे को जला देना चंदन की लकड़ी में, या फिर मेरे को जल छोड़। 2 बताई थी इच्छा उन्होंने, मां नर्मदा में जलदाह कर दे या फिर जला दे, चंदन की लकड़ी। जलाने समय चंदन की लकड़ी तो पहले से बुला के रखी। जब आए थे सब बताते हैं कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं 10 दिन अब रहूंगा, अब चंदन की लकड़ियों से मेरा नहीं, ऐसा कोई नहीं बताया। ऐसा बताते लोग के उन्होंने पहले ही कह दिया था ये आप ये व्यवस्था कर लो। नहीं, ऐसा 10 दिन का कोई नहीं बताया था। ऐसा बताया था कि भाई मेरी व्यवस्था के लिए चंदन की लकड़ी बुला लेना जलाने के लिए, और नहीं जला तो पानी में दहा कर देना। फिर जो आश्रम पर आगे की व्यवस्था में क्या यहाँ कोई रहेंगे या इस आश्रम को कैसे संचालन करना है, बाबा की क्या इच्छा थी? अभी तो कोई ऐसा नक्की नहीं हुआ है। बाकी वो जो आधा आश्रम वो दीवार करवा के गए हैं बीच में से, तो इधर वाला तो हमारे सामने की बात है, और लिख के गए कि वो जो बाबा रहते हैं सीताराम बाबा, उनको यहाँ रहना है। तो बाबा कब से आए? क्या बाबा के समय से आए थे? नहीं, बाबा अभी 2 साल से आए।
2 साल से आए, तो क्या बाबा इनसे बातचीत करते थे? हाँ करते थे, बातचीत करते थे, उनको खाने पीने की फुल व्यवस्था बाबा देते थे, फल फूल जो भी लगते थे सब। आश्रम का आधा हिस्सा उनको दे दिया है और कहा है कि प्रसाद जो मैं बांटता था ये भी हाँ, प्रसाद ये बांटे। प्रसाद भी पलंग वगैरह वो सब मड़ी वो बांटेंगे, और बाबा के आश्रम का जो सामान है वो भी। अब वो भी उनके शुक्र लगेगा। अब जब उनको सब लिख के गए हैं, बोल दिया है, तो बात खत्म। अब अंतिम संस्कार के बाद फिर एक जो वीडियो वायरल हुआ था कि बाबा का दिल धड़का, उसके बारे में ये कोरी अफवाहें थी। वो दिल धड़कने वाले तो झूठी अफवाह थी, बाकी वो एक जो हनुमान जी का रूप लिया है मोबाइल में वीडियो बनाया है अग्नि के समय। हाँ, अग्नि के समय, वो सच है जी। तो सियाराम बाबा से जुड़ी जब ये तो वो गांव है जहाँ प्रतिदिन हर गांव का छोटा बच्चा से लेके बूढ़ा आदमी तक सियाराम बाबा के दर्शन करते था। हाँ, जिस दिन बाबा गए उस दिन गांव में क्या माहौल था? जिस रोज बाबा गए ना, उस रोज गांव में इतना ये मच गया कि सुबह से शाम तक किसी ने चूल्हा भी नहीं जलाया। पूरा गांव बटियान का उस दिन चूल्हा भी नहीं जला। बच्चों तक ऐसा भी नहीं लगा कि हमको भोजन की जरूरत है, किसी ने भोजन मंगा ही नहीं। जब तक बाबा को जलाया नहीं गया, जब तक किसी ने भोजन तक नहीं मंगा। ये बच्चे भी दिन भर ऐसा वो दुखद क्षण था, क्योंकि साक्षात सियाराम बाबा के दर्शन से हमें एक ऐसी अनुभूति मिलती थी, एक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा में बाबा के दर्शन से मिलती थी। ऐसे संत का जाना, कहते हैं संतों की मृत्यु नहीं होती, उनका तो महापारायण होता है। वो महान मूर्ति जो माँ नर्मदा के तट पर आई थी, जैसे कहते हैं कि माँ नर्मदा चलते चलते अमरकंटक से सागर में जाकर मिल जाती है, वैसे ही माँ नर्मदा के परम तपस्वी साधक माँ नर्मदा तट पर जितने भी संत तपस्या करते हैं, जब तक हमने देखा है परिक्रमा में, सियाराम बाबा उन सब संतों में अग्रणी थे, जिन्होंने पूरा जीवन माँ नर्मदा के तट पर रामचरितमानस का पाठ करते हुए बिताया। और यूँ कह सकते हैं कि जैसे माँ नर्मदा समुद्र में जाकर मिलती है, वैसे ही सियाराम बाबा मोक्षदा एकादशी को इस माँ नर्मदा की गोद में समाहित हो गए। तो ये पूरी सत्य जानकारी हमने आपको बटियान से दी। माता श्री नर्मदे हर। अभी माता जी का ले लेते थोड़ा। नहीं वो सर जब आप टिफिन लेकर आश्रम में जाते थे बाबा के पास, तो क्या बाबा आपसे बातचीत करते थे? कभी कभी कर लेते थे। कभी अपन टिफिन देखे तो उनको समझ में आ जाएगा, इनको मिल नहीं रहा तो निकाल के दे देते थे एकदम से, कि बोले 25 टिफिन है उसमें से भी अपना टिफिन निकाल के देते थे। पहचानते थे वो कि आपका घर का? अपन अपना टिफिन भूल जाते थे। अपन भूल जाते तो वो पहचान लेते, तो वो उनको ये भी पता है कि उनके घर से है कि उनकी मम्मी है कि सब, उनको सब पता था। और एक बात ये भी थी कि अगर किसी जैसे जितने भी टिफिन जा रहे हैं उसमें से अगर एक घर का खाना अभी नहीं पहुंचा तो वो उसका रास्ता देखते थे कि अभी उसके घर का टिफिन नहीं आया है। और यहाँ से तुम अपन सब यहाँ मिल के बना ले टिफिन तो चलेगा, बाकी मडी में जाए आश्रम में तो तुम अपन एक को छीन नहीं सकते, तो टिफिन नहीं खाएंगे। अच्छा, ये शुरू का नियम था, और उनके हाथ से खाली करता थे। तो अब महीना 6 महीने से दूसरे लोग खाली कर रहे थे, उनके हाथ से एक जगह इकट्ठा करते थे। एक डिब्बे में बड़ा था, इकट्ठा उसमें खाली करके कर लेते। मिक्स करके खाते थे। किसी चाहे घर उनके- का चटनी रोटी हो, किसी घर गुलाब जामुन हो कि मिठाई हो, 56 भोग किसी प्रकार कोई सा भी हो, सब इकट्ठा एक बर्तन में करते थे। उसके बाद मिक्स करके पक्षियों को, कुत्तों को और इनको खिला पिला के उसके बाद भोजन वो करते थे। बचा और कुचा उनको कुत्तों को खाने में पसंद था खमन, ताया, ये तोर की फली आती है ना, ये आम, ये सब उनको पसंद था। माजा भी बहुत लाते थे लोग, माजा पे। भी। और आम तो इतने सारे होते हैं, वो खराब हो जाए पर किसी को देंगे नहीं, आम नहीं बांटेंगे। अच्छा, आम तो बहुत पसंद था। और घर की रबड़ी और मीठा में घर की रबड़ी बनाते तो खा लेते थे, बाकी दुकान की चीज को तो हाथ भी नहीं लगाए, किसी को बांटे भी नहीं वो दुकान की मिठाई को, कि मैं मेरे हाथ से बांट दो, नहीं, वो उनके हाथ से बांटते थे। और उनको 2-4 रोज में जब भी मन हो जाता, जब अब उनका मन से अपनों को बोलाते क्या हो गया, अच्छा, कि नरेन की मम्मी है। और रजनी पहले थी नहीं, वो बहुत रोटी देती थी, मेरी बेटी का नाम है, वो देती थी, रोटी देने जाती थी, तो कभी कभी ऐसे बोल लेते थे। अच्छा। और कभी अंधेरा हो जाए तो बोलते हैं मैं टार्च निकाल रहे हूँ, टार्च से निकाल लो, मिला टिफिन की नहीं मिला, ऐसी बात करते थे, हमरे से ज्यादा नहीं बात करते थे। कभी दर्शन करने घर में मेहमान आते थे, उनको ले जाते थे तो उनसे बात करते थे? नहीं, वो मेहमान से बात कर लेते थे, पर अपने ऐसे नहीं पूछते थे। पर वो ये 2 भैया वहाँ से आते थे ना, उनका बारे में पूछ लेते थे अच्छा, कभी कभी, क्यों भैया आए नहीं, आए थे कि नहीं, अभी आने वाले हैं, मैं गया था, ऐसी बात कभी कर लेते थे।
अब दूसरी बात कुछ भी नहीं। इतना इसने बाबा का रहा, अब कितना सूनापन खालीपन लगता है जब बाबा इस गांव में नहीं है। बहुत सुना लगता है, वहाँ पे जाने का मन नहीं होता। जो हमेशा जाते थे कि नहीं, तो उनका तो मड़ी में अंदर जाने का नहीं मन होता है। हम जाते तो 2 टाइम, सुबह भी 5 बजे स्नान करने जाते थे, उधर से स्नान करके आते थे तो दर्शन करने जाते थे। कभी ऊपर से दर्शन कर लेते थे, अपने को जल्दी होती थी। तो शाम को टिफिन देने जाते, टिफिन धर देते, फिर अपना मन हो तो बैठ जाओ। वहाँ से आने का मन नहीं होता था, पर जबरदस्ती आते हैं। कितना घर परिवार है, बाबा किसी से कोई मतलब नहीं है। चुबा से उतना प्यार इंसान से, गांव वाले से भी, परियां से प्रधानमंत्री आ जाए उसके से भी ऐसा प्यार रहता था। हाँ, सबको एक समान सबको एक समान, कोई बड़ा ना कोई छोटा, नहीं कि अपना गांव का है कि कहीं। बच्चों से ज्यादा प्यार था, बच्चों से। उनके सामने अपन बच्चों को डांट नहीं सकते। और वहाँ के कुत्तों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई भगा नहीं सकता। कभी कभी ये जाता था तो इससे भी पूछता था कि ये तो नरेंद्र का बेटा है ना। क्यों भाई, क्या कहते थे बाबा, क्या बोलते थे सियाराम बाबा? बोल, क्या कहते थे? बोलना। बाबा के दर्शन करने जाते थे सियाराम बाबा, क्या कहते थे बाबा? नरेंद्र का बेटा है। तो बाबा किसको देने आया? क्या हुए थे बाबा? टिफिन किसको देने आया? फिर क्या बोलते थे आप? क्या आपको देना है। अच्छा, बाबा कहते थे कि टिफिन किसको देना है, ऐसे पूछते थे। और जब बाबा ने अभी काजू किशमिश का प्रसाद बांटा था, उस दिन भी गए थे आप? कितना दिया था? 2 कटोरे दिए थे। बाबा की एक विशेषता थी, जब भी प्रसाद बांटते थे तो ऐसा फुल कटोरा, हाँ, कटोरा या हाथ से बांटते तो फुल पूरा मुट्ठा भर के प्रसाद देते थे। ये काजू और किशमिश ये तो बांटते थे नहीं, इतनी बड़ी कटोरी थी, 1 पाव से ज्यादा, 300 ग्राम की 400 ग्राम आ जाता है उसमें। वो फुली एक आदमी अगर वो पूरा प्रसाद ग्रहण कर ले तो दिन भर भोजन करने की जरूरत नहीं होती थी। और चाय किसी को बनाने नहीं दे, उसके उनके हाथ से चाय बनाएगी, उनके हाथ से देंगे बाबा। उनको सीधा सामान देते थे, चावल घी का डब्बा ये सब देते थे उनके। परिक्रमावासी को परिक्रमावासी। आपने परिक्रमा की माता जी? हाँ, कितनी? एक एक परिक्रमा पैदल? करे हाँ, तो बाबा जी परिक्रमावासियों को घी, कपूर और कुछ देते थे। एक फल, ऐसा अगरबत्ती, अगरबत्ती वगैरह, शक्कर, ये मैं भी परिक्रमा के समय जब आया था तो मुझे भी दिया था बाबा ने। हम परिक्रमा गए नहीं पहली बार, तो हम गए थे पैर छीने और भेंट देने के लिए। तो बाबा भी गए थे, बाबा ने पैर छीया, भेंट दी। बोले कि नहीं मैं इतना पैसे नहीं लेते, मुझे 10 रुपए लेते। तो इन्होंने बोला कि मैं परिक्रमा जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? तो बोला कि हम पैदल जा रहे हैं। हाँ, यही अच्छा रहता है। तो बस से जाते हैं ना तो पिकनिक पे जाते हैं, हनीमून पे जाते हैं। बस से परिक्रमा करना और अच्छे हो जाएगा, तुम्हारी बहुत जल्दी परिक्रमा हो जाएगा। तो पैदल करना जल्दी वो भी हो गई, 3.5 महीने में आ गए। बाबा जब 4 धाम की यात्रा पर गए थे, जब वो गांव के लोग भी गए थे उनके साथ? हाँ, उनके साथ गए थे। ये हमारे दादाजी ने भी गए थे। 4 धाम और कहाँ गए थे बाबा? अमरनाथ भी गए थे? वो तो सब दूर जा के आए, वैष्णो देवी और अमरनाथ, वो सब दूर हो के आए, तीर्थ वगैरह सब किया है। और वो क्या बोलते हैं ना उसको, पालकी वालकी, इनसे हाँ। भी वो दर्शन करने गए हैं। कच्चे रौन पे बैठे हैं, पालकी से बिठा के ले गए। अब तो जैसे बाबा की सत्रहवीं का कार्यक्रम कल है, तो बाबा जब से गए हैं प्रतिदिन लोग हाँ, लोग दर्शन के लिए या के लिए आते हैं डेली। और बाबा के जाने के बाद बाबा की आरती भी स्वयं वहाँ पे होती है। हनुमान जी की आरती होती है, नर्मदा जी की आरती होती है घाट पे। बाबा की आरती किसने, गांव के ही किसी ने हाँ, बनाई? गाँव के चिंताराम साहब, कालू भाई बोलते हैं, घुमटी वाला, उन्होंने बाबा की आरती उनके मुख से बनाई है। और वो आरती सब लोग गांव के पढ़ते हैं वहाँ पे। तो ये सियाराम बाबा से जुड़े हुए सत्य को हमने आपको मात श्री नर्मदे हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत